मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एडवेंट के सीज़न में हम दाखिल हो चुके हैं और आज आपको पता है कि दिसंबर की 4 तारीख है। हम रोज़ाना आपकी खिदमत में खुदाउन के कलाम में से कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस पूरे सीज़न में खुदाउन के कलाम के वसीले से आपकी खिदमत करते रहें। आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ कुछ यूँ लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हो। दुनिया में जो लोग सलामती के पैगंबर होने का दावा करते हैं, क्या वो सलामती को कायम कर पाए या नहीं कर पाए? इसका जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा सलामती के पैगंबर, सलामती के रखने वाले और सलामती के दावेदार हैं, उन्हीं के यहाँ हमें सलामती सबसे कम दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन सलामती का शहज़ादा नहीं है। सलामती का शहज़ादा, मसीह खुदावन के लिए लफ्ज़ शहज़ादा इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम मत्ती का सहीफ़ा देखते हैं तो उसमें मसीह खुदावन के ताल्लुक़ को दाऊद बादशाह के साथ जोड़ कर दिखाया गया है। लेकिन जब आप लूका का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो उसमें मसीह खुदावन का जो ताल्लुक़ है वो दाऊद बादशाह से नहीं बल्कि सीधा आदम के साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। वो शहज़ादा इसलिए है कि वो दाऊद की असल और नस्ल से हैं, जो नबियों की नबूवतों के मुताबिक था, जो खुदा ने कहा था कि वो दाऊद के तख्त पर हमेशा तक हुकूमत करेगा। उसने अपनी ज़िंदगी में जब वो दुनिया में था बार 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 लोगों को सलामती बख्शी। जब वो इस दुनिया में आने को था तो सलामती का पैगाम जो था फरिश्तों ने चरवाहों को दिया और उन्हें बताया कि सलामती देने वाला या इस दुनिया को जो सलामती देने की कुदरत, ताकत और क़ुव्वत रखता है वो इस दुनिया में आ गया है। अब ज़रूरत नहीं है किसी और की कि वो आए और वो सलामती का पैगाम इस दुनिया को सुनाए, क्योंकि जो आ चुका था वो दरअसल सलामती को क्या इस पूरी दुनिया को संभालने वाला था। और पूरी दुनिया को संभालने वाले ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो उसने इस दुनिया को सलामती का एक नया रुख दिखाया। उसने अपनी ज़िंदगी में लोगों को सलामती दी। उसने अपनी ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी पैदा की। उसने बीमारों को अच्छा किया, बदरू गिरफ्तारों को आज़ाद किया और अपनी ज़िंदगी में बार 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 लोगों को बहाल करने का तस्वुर पेश किया। क्योंकि जब हम लोगों को कबूल नहीं करते, लोगों को बहाल नहीं करते, तब तक सलामती आ नहीं सकती। आज दुनिया जो बात कर रही है वो को एग्जिस्टेंस की बात कर रही है कि आप अपनी जगह ठीक हैं और दूसरे अपनी जगह ठीक हैं। आपका वजूद अपनी जगह दुरुस्त है और दूसरों का वजूद अपनी जगह दुरुस्त है। इसको कहते हैं को एग्जिस्टेंस, यानी कि दूसरों को कबूल करना और दूसरों को मुआफ़ करना और दूसरों को बर्दाश्त करना। ये दरस मसीह खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी में बार बार दिया कि दूसरों को कबूल करें और दूसरों को बहाल करें। उसने उन कोड़ियों को, जिनको ये इजाज़त ही नहीं थी कि वो आकर किसी यहूदी से मिल सकें, बल्कि वो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, कि अगर कोई शख्स उन्हें देख ले तो वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बता सकें कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। जब वो ये चिल्लाते थे तो लोग उनसे दूर भाग जाते थे, क्योंकि कोढ़ का मर्ज़ ऐसा मर्ज़ था जो उस दौर में एक मूजी मर्ज़ था, जिसकी वजह से लोग मर जाते थे। एक वबाई मर्ज़ था जो एक से दूसरे को लग जाता था, इसलिए लोग जो थे वो कोढ़ियों को अपने हाथ से निकाल दिया करते थे। लेकिन मसीह खुदावन जो है उसने इसका एक दूसरा रुख हमारे सामने पेश किया। कोढ़ी उसके पास आए और कोढ़ियों ने उसे नहीं कहा नापाक नापाक नापाक,
बल्कि कोड़ियों ने उसे अपनी हालत के बारे में जब बताया और दिखाया तो मसीह खुदावंद ने उनके कोड़ से उनको पाक कर दिया। यानी कि मसीह खुदावंद ने इंसानों को कबूल करने का एक नया रुख दिया कि हमें उन्हें भी कबूल करना है जिनसे दूर रहने का दर्स ये दुनिया हमें देती है। ये दुनिया हमें सिखाती है कि जिन्हें मूजी मर्ज हो जाए या जिन्हें ऐसा मर्ज हो जाए जो एक से दूसरे को लग सके, छूत अछूत का जो मर्ज है अगर वो किसी को लग जाए तो हमें उससे दूरी इख्तियार करनी नहीं है, बल्कि हमें उसके मरहम का इंतज़ाम करना है, हमने उसके ज़ख्मों पे मरहम धरना है। इसलिए आज भी जब आप दुनिया में लोगों को देखेंगे कि वो कोड़ियों का इलाज कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जो कि मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, तो वो ज़्यादातर वही मिलेंगे जो इस सलामती के शहजादे को मानने वाले होंगे। वो मदर ट्रीज़ा हो या पिंडी प्रेस्बिटेरियन लेप्रेसी हॉस्पिटल के मसीही डॉक्टर्स हों। जब पिंडी में लोग कोड़ से मर रहे थे, जज़ाम के मर्ज से मर रहे थे, तो वहाँ प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोगों ने आकर मसीह की उसी तालीम के मुताबिक कि हमें लोगों को रद्द करके दूर या ख़त्म नहीं करना बल्कि उन्हें करीब लाना है और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखना है। उन्होंने यहाँ के मरीज़ों के ज़ख्मों पे मरहम रखा, कोड़ियों का इलाज किया और जब वो ठीक हो गए तो उन्हें बाकायदा मुआशरे का हिस्सा बनाया। और मदर ट्रीज़ा की खिदमत के बारे में क्या कहें, वो तो खुद एक मिसाल पूरी दुनिया के लिए बन चुकी हैं। तो मसीह खुदावंद ने हमें बताया कि हमें लोगों को रद्द करके निकाल नहीं देना बल्कि उन्हें कबूल करना है और उन्हें अपने साथ रहने देना है। को एग्जिस्टेंस का सबक जो आज 2024 में हमें सिखाया जा रहा है वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो इस सलामती के शहजादे ने बनाया है। इसने ये दर्स दिया लोगों को कि हमें लोगों को कबूल करने वाला होना चाहिए, लोगों के मसाइल का इलाज करने वाला होना चाहिए। जिन्हें लोगों ने उठाकर अपने में से बाहर कर दिया था, जंजीरें डालकर उन्हें कब्रों में फेंक दिया था, वो कब्रों में रहते थे, मसीह खुदावंद ने उनको भी बहाल किया, उन्हें भी उनकी बदरूहों से आज़ाद किया और उन्हें भी मुआशरे का हिस्सा बनाया और उन्हें भी ये एहसास दिलाया कि तुम भी इंसान हो। आज इंसान को इंसान समझना मुश्किल हो चुका है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते बल्कि हम अपनों को इंसान समझते हैं और दूसरों को कहीं कीड़े मकोड़े समझते हैं। ऐसे वक्त में जब इंसान इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, मसीह के उस दर्स को याद रखें। उसने ना सिर्फ अपनी मिसाल से हमें सिखाया बल्कि उसने हमें ये दर्स दिया और हमने उसके इस दर्स को लेकर आज तक दुनिया को सलामती का गहवारा बनाया है। कहीं ज़ल्ज़ला हो वहाँ आपको मसीही नज़र आएंगे, कहीं जंगें हों वहाँ रेड क्रॉस आपको ज़रूर नज़र आएगी। और रेड क्रॉस जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मसीहियत का बहुत बड़ा खिदमत करने वाला अदारा है जो हर एक जगह पे जाकर खिदमत करता है। चाहे किसी भी मज़हब का बंदा हो, वो उसके साथ जाके सलामती की बात करता है और उन्हें बताता है कि तुम दुनिया की तरफ से रद्द किए हुए हो सकते हो लेकिन खुदा ने तुम्हें रद्द नहीं किया, उसने अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये सलामती का शहज़ादा है जो इस दुनिया में आया तो उसने कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे पास है बल्कि तुम्हारे अंदर है। तो उसने ये दरस दिया कि जो सलामती दुनिया आपको बताती है कि जन्नत में हासिल होगी या खुदा की बादशाहत में हासिल होगी या फिरदौस में हासिल होगी, मसीह खुदावंद ने वो सलामती और इत्मीनान अपने लोगों को यहाँ पर दिया है ताकि हम इस दुनिया को सलामती का गहवारा बना सकें। इसलिए इस क्रिसमस पे आएँ, लोगों को एहसास दिलाएं कि उन्होंने हमें रद्द कर दिया, उन्होंने कह दिया कि इनको मुबारकबाद ना दो वरना तुम्हारा ईमान ख़राब हो जाएगा, हैप्पी क्रिसमस कहने से ईमान ख़राब हो जाएगा, सलाम करने से ईमान ख़राब हो जाएगा। ऐसे लोगों से अपने हुस्ने सलूक से पेश आकर इन्हें एहसास दिलाएं कि हमारे मसीह को लोगों के कोड़ों से कोई फ़र्क नहीं था पहुंचा, हमारे मसीह को लोगों के कीलों से कोई फ़र्क नहीं था पहुंचा, हमारे मसीह को लोगों के पसली में घुसाए हुए नेज़े से कोई फ़र्क नहीं था पहुंचा। तो हमें तुम्हारी तनकीद से क्या फ़र्क पहुंचने वाला है? जो हमें ज़ख्म देते हैं हम उन्हें मरहम देंगे, जो हमें चाहते हैं कि हम दबे रहें हम उनको आज़ाद करेंगे। और खुदावंद के फजल से
ये जो क्रिसमस है, आए इस पे हम सलामती के शहज़ादे के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो सलामती के शहज़ादे को जान सकें, पहचान सकें और उसके कदमों में आ सकें। आमीन।